तो हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त आरिफ ताबरा और हम आ गए अपने एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद है इस वीडियो में आप लोग को जरूर कुछ जानने और सीखने का मौका मिलेगा। वैसे होलियों का सीजन शुरू हो चुका है, तो सबको हमारी तरफ से हैप्पी होली। और जो होली नहीं सेलिब्रेट करते हैं उनके लिए भाई मत सेलिब्रेट करो यार, तुम्हारा अपना कॉलेज में हमारा ही क्या ही जाता है। तो वैसे एक सवाल लेकर के हम आपके सामने आए हुए हैं। नॉर्मली ये सवाल हमने अभी तक कई लोगों से पूछा है, क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आता कि सवाल लोगों से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। लेकिन जब हमने लोगों से इस सवाल को रखा और कई लोगों से जब हमने इस सवाल को पूछा कि भाई हम लोग होली आखिर मनाते क्यों है। होली का तो लगभग लगभग कई लोगों को पता है, क्योंकि उसमें टीवी सीरियल ये वो फलाना ढिमकाना बहुत सी चीजें बन चुकी है। लेकिन होली होली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको हम लोग मनाते क्यों है, आखिर रीजन क्या है। तो कुछ लोगों ने बोला कि हमें कलर पसंद है इसलिए मनाते हैं, भगवान नरसिंह विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप को मार दिया था, उसके उपलक्ष्य में हम लोग होली मनाते हैं। भाई नहीं, गलत जानकारी है आपको। हिरण्यकश्यप की जो बहन थी वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के अग्नि में प्रवेश कर गई थी, जिसका नाम होलिका था। उस उपलक्ष्य में होली से पहले हम लोग होलिका सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि होलिका को यह वरदान था कि भगवान की भक्ति करने के हिसाब से उसको जो वरदान मिला था उसे अग्नि जला ही नहीं सकती है। लेकिन भगवान विष्णु की अग्नि इतनी तेज थी जो प्रहलाद बार बार उच्चारण कर रहे थे, जिसकी वजह से होलिका जलकर भस्म हो गई। और होलिका के जलने की वजह से भगवान विष्णु के भक्त की जीत हुई, जिस खुशी में हम लोग होलिका सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन होली सेलिब्रेट क्यों करते हैं? जब हमने ये सवाल कई बार लोगों से पूछा तो लोगों ने अलग अलग तरह के जवाब दिए, लेकिन जो सही जवाब वाली बात यह है कि हमारे हिंदू लोगों को हमारे त्योहार के बारे में कुछ पता ही नहीं है। किसी से पूछा गया तो किसी ने कहा कि हमें कलर खेलना पसंद है इसलिए हम लोग होली सेलिब्रेट करते हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। कुछ लोगों ने तो ऐसे जवाब देते कि मन के चप्पल के दौड़ा उनको। तो खैर इस चीज को साइड करते हैं, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। होली सेलिब्रेट क्यों करते हैं हम लोग, ये सभी को समझना चाहिए और जानना चाहिए। ये हमारा हक है कि भाई सिंपल सी चीज है, यदि आपको आपके धर्म जाति समुदाय के बारे में नहीं पता है तो आप खुद को हिंदू कहते हो तो आपको शर्म आनी चाहिए। बल्कि दूसरे धर्म के लोग आपसे और हमसे ज्यादा समझदार हैं, क्योंकि वो अपनी इतिहास को, अपनी परंपरा को अपने बच्चों में सर्कुलेट करते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं। उनको ये नहीं फील कराते हैं कि जो आप अपने बच्चों को बता रहे हैं वो कोई बहुत पुरानी इतिहास है, ये वो नहीं। उनको ये बताया जाता है कि ये आपकी एक परंपरा है और जिसको आपको निर्वहन करना है, जिसको आपको आगे लेकर के समाज में बढ़ना है। लेकिन हमारे आज इस पढ़े लिखे हिंदू समाज को ये तक नहीं पता है कि होली क्यों सेलिब्रेट करते हैं। लोगों को शायद ये सिर्फ पता है कि होली के दिन हमें कौन से वाले ब्रांड की दारू पीनी चाहिए, है ना, या हमें क्या क्या उपद्रव मचाना चाहिए दारू पी करके, रोड पे गाड़ी लेकर रश ड्राइविंग करनी चाहिए, उल्टी सीधी चीजें करनी चाहिए। लेकिन होली हम लोग सेलिब्रेट क्यों करते हैं ये हमारे हिंदू भाइयों को नहीं पता। तो चलिए हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं। होली सेलिब्रेट करने का मेन रीजन है, ये सनातनी रूप से मैं बता रहा हूं, जो कि हमें हमारे शास्त्र में बताया गया है, वो चीज हम आप लोग से बताना चाहते हैं। माता सती के डेथ होने के बाद भगवान शिव योग अवस्था में चले गए थे। वो पूरी दुनिया से रिश्ता नाता तोड़ करके खुद को योग में विलीन कर चुके थे। अब इधर माता पार्वती का जन्म हो गया, माता पार्वती बड़ी हो चुकी थी और माता पार्वती महादेव से दोबारा शादी करने के लिए सज्ज भी हो चुकी थी। अब रीजन ये था कि महादेव को उस अवस्था से बाहर लाएगा कौन। देवी देवताओं ने मिलकर के भगवान कामदेव से मदद लिया कि भाई आप उनके अंदर काम की इच्छा जगाइए, जिस वजह से वो अपने योग अवस्था से बाहर आए और वो बाहर आकर के माता पार्वती से शादी करें। अब रीजन क्या होता है कि कामदेव पहुंचते हैं, वो अपने तीर धनुष उठा करके महादेव के ऊपर काम इच्छा की बाण, प्रेम की बाण मारना शुरू करते हैं। जब उनका एक आखिरी बाण उनके तीसरे नेत्र के पास जाता है, तब तक महादेव का क्रोधाग्नि यानी कि त्रिनेत्र खुल जाता है और त्रिनेत्र से निकलने वाली क्रोधाग्नि महादेव की कामदेव को जलाकर राख कर देती है। देवी रति जो भगवान कामदेव की पत्नी थी, उन्होंने महादेव से कहा कि भाई हमारे पति आप ही लोग को मिलाने के लिए आए हुए थे यहाँ पे और आप लोग की वजह से हमारे पति एक्सपायर करके मर गए, तो हम कैसे जिएंगे उनके बिना। तो उन्होंने कहा, उनको समझाया कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में आपके पति का पुनर्जन्म होगा। और उसी दिन भगवान शिव ने माता पार्वती से शादी का प्रस्ताव स्वीकार किया था, जिस दिन फाल्गुन मास पूर्णिमा तिथि, जिसको देवताओं ने फागुन के रूप में मनाया और आज की डेट में हम और आप होली के रूप में मनाते हैं। ये हो गई बस सिंपल सी लैंग्वेज में कि भाई हम लोग होली क्यों मनाते हैं, सवाल का यही जवाब है। हम आ जाते हैं उन धुरंधरों पे कि जो होली को या होली के नाम पे लोगों को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, डोंट वेस्ट द वाटर, डोंट ये वो फलाना ढिमकाना। तो भाई एक बात बताओ आप हमें कि 365 दिन पानी बचाने का याद नहीं आता है, सिर्फ एक दिन होली वाले दिन सभी को याद आता है कि पानी हमें बचाना चाहिए। बचाना तो बारिश का पानी भी चाहिए, कितने लोग बचा लेते हैं। जो लोग पानी पे ज्ञान देने आ जाते हैं उनसे सिर्फ 2-3 सवाल है हमारा कि आप जब ब्रश करते रहते हो तो आपके घर के टोटी का नल का खुला क्या रहता है, उसको बंद कर दिया करो ना। जब नहाने के लिए स्विमिंग पूल में हजारों लीटर पानी भरते हो, 2 दिन उस पानी का इस्तेमाल करने के बाद उसको पूरा फ्लश करके बाहर बहा देते हो, तब पानी का इस्तेमाल सही में आप सही याद नहीं आता आप लोगों को। जब कंपनियां हजारों लीटर पानियां नदियों में गंदा पानी छोड़ देती हैं, नदियां झाग से भर जाती है, तब आप लोगों को सेव द वाटर का नारा याद नहीं आता है। जब बड़ी बड़ी कंपनियां केमिकल को कंटेनर में भर करके ले जाकर के समंदर में डाल देती है, तब सेव द वाटर का नारा याद नहीं आता है। और आएगा भी क्यों यार, क्योंकि उनसे तो आपको ब्रांड एडवर्टाइजमेंट का पैसा मिलता है ना।
बड़ी बड़ी कोल्ड ड्रिंक कंपनियां जो 1-1 लीटर कोल्ड ड्रिंक बनाने के 6-6 7-7 लीटर पानी बर्बाद कर देती है, उनको आप लोग समझाने नहीं जाते हैं कि डोंट वेस्ट द वाटर। हाँ, जो सुनता है उसको सुनाने वाले बहुत मिल जाते हैं। तो पहले छोटी छोटी चीजों को सुधारना शुरू करें, खुद को सुधारिए ना। कि आप जिस चीज पे स्टैंड ले रहे हैं, जिस चीज के लिए लोगों को लथाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बार बार हर चीज को लेकर, दिवाली में पटाखों को लेकर के, होली में आपके पानी को लेकर के टारगेट करना, और हिंदू बार बार सुनता रहता है, तो इसका मतलब क्या है भाई? यदि आप बात कर रहे हो तो हर जगह हर रिलीजन पे बात करिए ना, कि एक सिर्फ पर्टिकुलर रिलीजन पे आप बात कर रहे हैं क्योंकि वहां के लोग आपसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते हैं, और आप खुद भी उसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं ना जिस रिलीजन के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो थोड़ा खुद को सुधारिए, थोड़ा खुद को सुधारिए और सही टॉपिक पे फाइट करना शुरू करिए, ना कि किसी फालतू की चीजों पे एक दूसरे को लड़ने और लड़ाने का काम करिए। यदि आपको सिर्फ एक दिन होली के नाम पे यदि कोई हिंदू पानी इस्तेमाल कर लेता है तो उससे दुनिया में सूखा नहीं पड़ जाए, और बचाना ही है तो कम से कम बारिश के पानी भी बचाने की सलाह दिया करिए। तो यार बात को समझो ना, कि दारू पी करके अपने त्योहारों पे सड़क के ऊपर लौटने से आप हिंदू नहीं हो जाते हो। और त्योहार, होली, दिवाली या जो भी कोई फेस्टिवल हो, जो भी आप सेलिब्रेट करते हो अपने धर्म से रिलेटेड, तो उस दिन दारू पी करके और कहते हो कि होली पे तो दारू पीना चलता है। अरे नहीं चलता है भाई। किस धर्मशास्त्र में आपने पढ़ लिया है कि होली वाले दिन दारू पीना चलता है? किसने बता दिया है आपको कि भाई आप होली वाले दिन दारू पी सकते हो, आप दिवाली वाले दिन बैठ करके जुआ खेल सकते हो? ये कहाँ की परंपरा है? ये हमारी सनातनी परंपरा नहीं है। और कभी भी किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा गया है कि दारू सनातन का कभी भी किसी भी माध्यम से हिस्सा रहा हो। दारू एक वेस्टर्न कल्चर की चीजें हैं, वो इंडियन कल्चर की चीजें है ही नहीं। तो जो लोग दारू पी करके अपने आप को सो कॉल्ड कूल समझते हैं, और जो फेस्टिवल वाले दिन दारू पी करके इधर उधर गिरते पड़ते रहते हैं और ये कहते हैं कि अरे होली वाले दिन नहीं पीऊंगा तो कब पीऊंगा? भाई पहली चीज की दारू पीनी ही नहीं चाहिए। और दूसरी चीज, भगवान के नाम पे, त्योहार के नाम पे दारू पी करके अभद्रता फैलाना, सड़क के ऊपर गाड़ियां रस करना, खुद का एक्सीडेंट करवा लेना या किसी को धक्का मार देना, ये सनातन की परंपरा कभी थी ही नहीं। तो ये अपनी बेवकूफियों को धर्म का नाम देना, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि बंद कर दो। नहीं तो जिस दिन बाबू हाथ लग गए ना, उस दिन कहीं और लगोगे नहीं। तो धर्म के नाम पे बाबू सब लंठाई करना बंद कर दो। समझ में आ रहा है? तो अभी तक जिस किसी को भी होली के बारे में नॉलेज नहीं था और हमारे वीडियो से थोड़ा सा भी यदि आपको इस चीज के बारे में जानकारी आपको मिला है, तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को हमारे सभी वीडियोस के प्रॉपर अपडेट मिलते रहें। थैंक यू सो मच। आगे होली खेलना कि जिंदगी, मतलब आपने आने वाली जनरेशन को बता सको कि भाई हमने भी अपने जमाने में होली खेली है। और हाँ, बस अभद्रता मत फैलाना, सड़क पे किसी की बहन बेटी के साथ दुर्व्यवहार मत करना और नशे मत करना।